हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा वापस से स्वागत है बजर मांगा से रिलेटेड एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गट्स की सफरिंग के बारे में। हमें जानते हैं कि किसी भी एनिमे या मांगा में प्रोटैगनिस्ट को कई तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन गट्स के केस में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मीन्स एक नेक्स्ट लेवल पे है। हमने शुरू से लेकर अब तक गट्स को बहुत सारी सिचुएशंस में देखा है। कई बार उसे मरने से बचते हुए देखा है, उसे बड़े बड़े अपोस्टल से लड़ते हुए देखा है। तो आज के वीडियो में हम गट्स की सफरिंग और अभी तक के दिखाए गए उसके ट्रेजिक लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर तुम्हें इस वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है तो तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट करके मुझे बता सकते हो। साथ ही मैं अपनी आने वाली वीडियो में कमेंट्स को शाउट आउट भी दूंगा। और अगर तुम्हें एनिमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर गट्स की सफरिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले हम गट्स के बर्थ से ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 0.09। जब हमें गट्स का पास्ट पता चला। गट्स का जन्म लाशों के बीच में हुआ था। उसकी माँ को एक पेड़ से फांसी से बांध दिया गया था और गट्स उस समय अपनी माँ की कोख में था, लेकिन लकीली वो अपने माँ के कोख से बाहर निकलकर नीचे में गिर गया और वहाँ पर उसे गैम्बिनो और शिशु ने अडॉप्ट किया। उन्हें पहले तो लगा कि इस बच्चे को अडॉप्ट करना एक अपशगुन है और उनको पहले तो लग रहा था कि गट्स मर चुका है, लेकिन जब उसके रोने की आवाज़ शिशु ने सुनी तो उसके अंदर की ममता जाग गई और उसने गट्स को अडॉप्ट कर लिया। वो उनके साथ कई सालों तक रहा और गैम्बिनो को अपने फादर लाइक फिगर की तरह देखने लगा। वो उसे ट्रेन किए और उसे लड़ने की स्ट्रैटेजीज बताएं और गट्स भी ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह सीखने लग गया। लेकिन गैम्बिनो को कभी भी गट्स पसंद नहीं आया। कुछ साल बाद शिशु की मौत हो गई एक बीमारी से और गैम्बिनो को लगा कि ये सब गट्स की वजह से हुआ है, पर उस टाइम उसने कुछ नहीं किया। फिर जब गट्स और बड़ा हुआ तो वो वॉर में पार्टिसिपेट करने लगा, बैटल्स को लड़ने लगा। अपने मशीनरी ग्रुप के साथ मिलकर कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी और वहाँ पर भी उसने बहुत लोगों को मारा। लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से गैम्बिनो का पैर डैमेज हो गया और इसके बाद से वो किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। लेकिन गट्स ने बैटल में पार्टिसिपेट करना नहीं छोड़ा और वो कई सारी लड़ाइयों में पैसे कमाता और अपने पैसे गैम्बिनो को देता। लेकिन उसके बावजूद भी गैम्बिनो के अंदर गट्स के लिए नफरत बढ़ती चली गई और एक दिन उसने डोनावैन को एक रात के लिए गट्स को बेच दिया। और जब ये बात गट्स को पता चली तो गट्स को विश्वास ही नहीं हुआ और उस रात एक 30 साल के आदमी ने गट्स, जब उस समय सिर्फ 9 साल का था, उसका जबरदस्ती किया। और अगले दिन ये चीज़ गट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके फादर लाइक फिगर जिसने उसको ट्रेन किया है उसको उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बाद में उसने डोनावैन को मार दिया और उसे लगा कि डोनावैन ये सब झूठ बोल रहा है। और एक दिन जब गैम्बिनो नशे में पूरी तरह धुत था, गट्स के टेंट में आया और उस टाइम उसने अपनी सारी फीलिंग्स, अपने सारे भड़ास गट्स को कह दिए कि तुम्हारी वजह से शिशु की मौत हुई, तुम एक कलंक हो, तुम एक बीमारी हो, तुम एक श्राप हो हमारे लिए और मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सब सुनकर गट्स को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। गैम्बिनो उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। गट्स ने सेल्फ डिफेंस में अपने तलवार को आगे कर दिया और गलती से उसको मार दिया। फिर बाकी मर्शनरीज को लगा कि गट्स ने गैम्बिनो को मार दिया तो वो भी गट्स को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गट्स वहाँ से भाग गया और फिर भागते भागते बहुत दूर निकल गया और बीच रात में कुछ वुल्फ्स ने भी गट्स पर हमला किया। लेकिन तब भी गट्स जीने के लिए उन वुल्फ्स को भी मारकर आगे बढ़ गया। और इस टाइम में गट्स सिर्फ 9 साल का था। सोच सकते हो, एक 9 साल का बच्चा जो अपनी जान के लिए इधर उधर भटक रहा है। 4 साल तक वो बस ऐसे ही इधर उधर भटकता रहा, बाकी मशीनरीज के साथ बस लड़ाई में पार्टिसिपेट करता रहा। उसे पता था कि वो वॉर्स में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, इसीलिए वो एक जगह कभी नहीं टिकता था। और इसी टाइम पे गट्स की लाइफ में कोई ऐसा आया जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता था और बाद में उसे मारने के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ग्रिफिथ ने गट्स के अंदर पहले से एक स्पेशल क्वालिटी देख ली थी और उसने उसे अपने बैंड ऑफ होप में शामिल भी करा लिया। और उस समय गट्स, जो किसी भी मशीनरी ग्रुप में नहीं आता था, वो उनकी टीम में आ गया क्योंकि उसे भी लगा कि ग्रिफिथ के अंदर कुछ स्पेशल है, कुछ ऐसी चीज जो शायद उसके इस बेनाम जर्नी को किसी अंजाम तक ला सकती है। उसके साथ मिलकर उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी क्योंकि ग्रिफिथ का सपना था
वो किसी किंगडम का किंग बनेगा और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, इसीलिए उसने बैंड ऑफ होप को भी बनाया था। और यही करते करते वो राजा का बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन गया। पर उस राजा के भाई और उसकी रानी ग्रिफिथ को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक आम मर्शनरी को एक नोबल से भी ज्यादा ऊपर तक देखना वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और उस टाइम पे राजा के भाई जूलियस का उनकी रानी के साथ अफेयर भी चल रहा था। और उस टाइम पे जूलियस को मरवाने के लिए ग्रिफिथ ने गर्ड्स को भेजा और गर्ड्स ने जूलियस को मार भी दिया, पर उस एक्सीडेंटली उसने जूलियस के मासूम बेटे को भी मार दिया। और इस टाइम पे गर्ड्स को एहसास हुआ कि वो जो कर रहा है क्या वो सही में सही है, क्या वो ग्रिफिथ की बात को इतना ज्यादा मानने लग गया है कि वो कुछ गलत भी कर सकता है। चैप्टर 36। जब गर्ड्स ने बैंड ऑफ होप को छोड़ दिया, ये चीज ग्रिफिथ के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका थी। और इसी के गम में ग्रिफिथ ने एक गलत डिसीजन किया, उसने प्रिंसेस के साथ किया। और ये चीज जब राजा को पता चली तो उसने ग्रिफिथ को जेल में डाल दिया और उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। जब गर्ड्स उसे बचाने के लिए वापस आया तब हुआ बर्ज़र्क मांगा का सबसे ब्रूटल इवेंट, एक्लिप्स। चैप्टर 74 से लेकर 84 तक ये जो इवेंट चला ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल था। ग्रिफिथ ने यहाँ अपने बैंड ऑफ हॉक्स के सभी मेंबर को सेक्रीफाइस में डाल दिया। सब लोग मरने लगे, सब लोग कटने लगे, सभी अपोस्टल सभी को मारने लगे और कैसिका और गर्ड्स लास्ट में बच गए। और इस टाइम पे ग्रिफिथ ने गर्ड्स के सामने उसकी लवर कैसिका का बहुत ही बुरी तरह से किया। और ये चीज़ गर्ड्स अपने सामने होते हुए देख रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। ग्रिफिथ के अपोस्टल ने गर्ड्स के एक आंख तक फोड़ दी और उस कैसिका को बचाने के लिए गर्ड्स ने अपना एक हाथ काट लिया, लेकिन उस टाइम भी वो कुछ नहीं कर सकता था। और उसी टाइम पे स्कल नाइट एक फरिश्ते के रूप में वहां आया और कैसिका और गर्ड्स को बचा लिया। और अब शुरू हुई गर्ड्स की बदले की जर्नी। अब इसके बाद से उसने बहुत सारे अपोस्टल से लड़ाई की, गॉड हैंड्स को खोजने के लिए बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी जगहें देखी। और फिर आया चैप्टर 175 जब ग्रिफिथ का रिवर्थ हुआ होली लैंड में। और इस टाइम पे ग्रिफिथ गर्ड्स के बिल्कुल सामने था, लेकिन उस टाइम में गर्ड्स उसे मार नहीं पाया। फिर आया चैप्टर 225 जब गर्ड्स को मिला बर्ज़र्कर आर्मर। ये आर्मर गर्ड्स के लिए एक पावर बूस्ट था, लेकिन यही आर्मर लाइफ एनर्जी को खींचकर उसे बूढ़ा और कमजोर बना रहा था, उसके विजन को कमजोर कर रहा था, उसकी स्ट्रेंथ को खा रहा था। और इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात कर ली है। फिर आया चैप्टर 356 और ये चैप्टर गर्ड्स के लिए एक महीने में एक अच्छा चैप्टर था, जब कैसिका की मेमोरी फिर से रिस्टोर हो गई। तो एक्लिप्स के बाद कैसिका की मेमोरी चली गई थी, लेकिन यहाँ पर सिरिके और फर्नेस ने कैसिका की मेमोरी को वापस ले आए, लेकिन साथ ही साथ एक्लिप्स की मेमोरीज भी उसके साथ आ गई। बार बार उसकी वही मेमोरीज ट्रिगर होने लगी, इसलिए गर्ड्स उसे मिल भी नहीं सकता था। जिस लड़की से गर्ड्स इतने सालों से प्यार करता था, उसके लिए इतना कुछ कर रहा था, उससे वो सीधे मुंह बात भी नहीं कर सकता था। फिर आया चैप्टर 368 और ये चैप्टर यार, इस टाइम ग्रिफिथ कैसिका को गर्ड्स के सामने से लेकर चला गया और गर्ड्स कुछ भी नहीं कर पाया। वो 3-4 अटैक्स भी लैंड करने की कोशिश किया, पर तब भी वो कैसिका को बचा नहीं पाया ग्रिफिथ से। ग्रिफिथ को एक खरोच तक नहीं आई और वो कैसिका को लेकर वहां से चला गया। और इस टाइम पे गर्ड्स का जो मेंटल ब्रेकडाउन हुआ। फिर आया चैप्टर 369 और अब तक का लेटेस्ट चैप्टर 380, जहां पर गर्ड्स पूरे इन्हीं चैप्टर्स में डिप्रेशन में रहा। वो लड़ना नहीं चाहता था, कुछ भी नहीं करना चाहता था, बस चाहता था एक चीज, वो है मौत। और इसके लिए जब राक्षसा उसके चेंबर में आया तो वो अपनी मौत का स्वागत किया कि मेरे को इस सफरिंग वाली लाइफ से मुक्त कर दो। और इस टाइम में हम देख सकते हैं कि गर्ड्स जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानता था, मौत को टाल देता था, वो आज अपनी मौत के लिए अपने हाथों को फैलाकर उसका स्वागत कर रहा है। और ये चीज कुशान असैसिन सिलेट को भी विश्वास नहीं हुआ। और यहाँ पर गर्ड्स की सफरिंग अभी तक जारी है। तो ये थे वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी। मैं अपने अगले वीडियो में तुम्हारे कमेंट्स को शाउट आउट दूंगा और साथ ही साथ तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें इस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।